हेलो, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं प्रथमन साहू आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन, जो कि डिप्लोमा के 5th सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट है डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन का, जिसे हम मशीन डिज़ाइन भी बोलते हैं। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज, जो कि हमारा यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगा। न्यूमेरिकल लाइव टू लाइव चलेंगे, हमारे संडे टू संडे हमारा लाइव चलेगा न्यूमेरिकल का। देन आज बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, इसके कुछ टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि इसके चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं चैप्टर में, एंड देन के उसके की पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, हम उनकी बात करते हैं आज। ठीक है, बात करते हैं डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन। डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं, मैकेनिकल के जो स्टूडेंट हैं, ब्रांच जिनकी मैकेनिकल होती है, उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव ये सब्जेक्ट रहता है। मैकेनिकल ब्रांच के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, जिसको हम मशीन डिज़ाइन के नाम से भी बोलते हैं, मशीन डिज़ाइन के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम जांच करेंगे। टोटल इसकी जो यूनिट होती हैं, अगर हम टोटल यूनिट की बात करें, टोटल यूनिट इसमें 8 यूनिट हैं, जिसमें से 8 की 8 यूनिट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट, इनको एक बार को अगर हम इग्नोर कर भी देते हैं, इनसे की पॉइंट एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इन तीनों यूनिट से हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, इनसे एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो देन देख लेते हैं, उसके बाद में जो बाकी की यूनिट्स बचती हैं हमारी, उनमें से हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है बहुत ही ज़्यादा, एंड डिस्क्रिप्टिव भी बहुत आता है। ठीक, देन स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इसे रफ कर लेते हैं। पहली यूनिट की बात करते हैं। पहली यूनिट की बात करते हैं। यूनिट अगर फर्स्ट की बात करें, यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन, डायरेक्टली इसमें दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन। मीन्स पता चल रहा हो कि डिज़ाइनिंग में जिस चीज़ का इंट्रोडक्शन हो वही इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी की पॉइंट की, कि इसमें की पॉइंट हमारे क्या क्या आते हैं। अगर की पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसकी की पॉइंट हमारे क्या क्या आते हैं। पहला जो की पॉइंट आता है हमारा, जनरल डिज़ाइंस जो हम डिस्कस करते हैं वो जनरल डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। मीन्स बात करते हैं जनरल डिज़ाइन ऑफ मशीन पार्ट्स, यानी कि मशीन पार्ट्स के हमारे जितने भी मशीन्स होती हैं, जो भी मशीन्स हैं हमारी, उनके जनरल डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। उनके पार्ट्स के जो पार्ट्स कैसे बनाते हैं, उनके जनरल डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देन सेकंड आता है इनकी प्रॉपर्टीज़। अगर पार्ट्स बना रहे हैं वो किसी न किसी कहते हैं एल्युमिनियम का बना रहे होंगे या फिर आयरन का बना रहे होंगे, मोस्टली जो बनाते हैं, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कस करेंगे। देन थर्ड आता है स्टेप्स जो आती हैं इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, मीन्स कैसे कह सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी इसकी। जैसे हम बात करते हैं फ्लैक्सिबिलिटी की, फ्लैक्सिबिलिटी की बात करते हैं कि उसमें कितना फ्लक्चुएशन रहेगा, कितना फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी। या फिर बात कर लेते हैं इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी की बात करते हैं। इलास्टिसिटी मतलब कि वो कोई भी मटेरियल, वो हमारा कि वो पार्ट्स है, किसी भी मटेरियल का पार्ट्स है, वो कितना इलास्टिक हो सकता है, कितना इलास्टिक नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन इन सब डिस्कस करने के बाद में आता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, कि हम मटेरियल्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे, कि कौन सा मटेरियल किस पार्ट्स के लिए हमारे बेनिफिशियल होगा और कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उसकी हम बात करेंगे। कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स की बात करेंगे। मोस्टली जैसे हमारा मटेरियल होगा कास्ट आयरन, ये भी हमारे क्या है, मटेरियल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ऐसे ही और मटेरियल्स हमारे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आता है, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद करते हैं इनकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि FOS, यानी कि FOS की बात करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको बोलते हैं, अगर इसका पूरा नाम बोला जाए तो इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, हमने जनरल डिज़ाइन बना ली, मटेरियल भी सिलेक्ट कर लिया, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हमने सब कुछ चेक कर ली कि उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या है, लेकिन बट उसके बाद में हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी के पर्पज से हमें फैक्टर उसका देखना होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं सुरक्षा गुणांक, सुरक्षा गुणांक इसको बोलते हैं सुरक्षा गुणांक। सुरक्षा गुणांक हमारा क्या होता है, जो हमारी
जो मटेरियल होगा या कोई भी पार्ट होगा उसमें स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, यानी कि प्रतिबल जनरेट होगा, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, अंतिम प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है, अंतिम प्रतिबल। और अपॉन में होगा, अगर इसको हिंदी में भी लेके चलें तो ये होता है अंतिम प्रतिबल, अंतिम प्रतिबल, अपॉन में कार्यकारी प्रतिबल, अंतिम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल। यानी कि अगर कार्यकारी को बोले तो इसको बोलेंगे वर्किंग स्ट्रेस। अगर बात करें डायरेक्टली, अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली ये हमारा बोल दिया जाता है कि ये जो आ जाता है वो डिप्लोमा में पूरा 1 नंबर का डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया। हम डायरेक्टली फैक्टर ऑफ सेफ्टी का लिख सकते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस होगी हमारी, ठीक है। देन बात करते हैं सेकंड यूनिट की। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के में इतने ही की पॉइंट्स हैं, इसके सेकंड यूनिट की बात कर लेते हैं। बात करते हैं सेकंड यूनिट की। जो हमारी सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट है मशीन पार्ट्स, मशीन पार्ट्स सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट एंड शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट एंड शियर स्ट्रेस। हमारी क्या है, मशीन पार्ट्स सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट एंड शियर स्ट्रेस, यानी कि डायरेक्ट और शियर स्ट्रेस। शियर मतलब कर्तन, इसको बोलते हैं हिंदी में कर्तन प्रतिबल, ठीक है। डायरेक्ट तो आप लोगों को सभी पता होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हिंदी वाले की बात करें तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं सीधे, इसको बोल सकते हैं सीधे। अब इसके की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। हमारे इसमें की पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। की पॉइंट्स, पहला की पॉइंट अगर बात करें तो इसमें थ्रेडेड कनेक्शन आता है। मशीन पार्ट्स हमने पहली यूनिट में बना लिए कि मशीन पार्ट कौन से किस तरीके से बनाते हैं। देन इसमें पहला आता है थ्रेडेड कनेक्शन, थ्रेडेड कनेक्शन। बात करते हैं थ्रेडेड कनेक्शन की। थ्रेड का अगर हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में होता है ये चूड़ीदार जोड़। अगर बात करें तो चूड़ीदार जोड़, इसको हिंदी में बोलते हैं चूड़ीदार जोड़। अगर किसी भी दो मशीन पार्ट्स को जोड़ना होता है या किसी को तो थ्रेड कनेक्शन से हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। देन आता है सेकंड टॉपिक इसका है नॉमिनल डाया ऑफ, नॉमिनल डाया ऑफ स्क्रू, नॉमिनल डाया ऑफ स्क्रू। डाया मीन्स व्यास होता है ये हमारा। अगर बात करें स्क्रू जो भी हमारा होगा, स्क्रू को हिंदी में भी स्क्रू ही बोलते हैं। देन नॉमिनल डाया ऑफ स्क्रू की बात करते हैं। इसमें नॉमिनल डाया की बात करेंगे कि स्क्रू का डाया क्या होगा। अगर कोई भी थ्रेड कनेक्शन होगा उसका कुछ ना कुछ डाया रखेंगे स्क्रू का, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन इसका जो थर्ड की पॉइंट है वो है बॉयलर स्टे, बॉयलर स्टे, इसे बोलते हैं हिंदी में बॉयलर स्थाप, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट है हमारा पंचिंग एंड शेयरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचिंग एंड शेयरिंग। पंचिंग एंड शेयरिंग, पंचिंग का मीन्स पंचिंग ही होता है, शेयर का मीन्स कर्तन, यानी कि हमने ऊपर भी बता चुके हैं। शेयर का मीन्स होता है कर्तन, यानी कि कर्तन कैसे होगा, ठीक, उसकी बात करते हैं। पंचिंग यानी किसी, अगर हम जैसे नॉर्मल हम जो बाल्टी लेने जाते हैं, लोहे की बाल्टी होती है, ठीक है, उसमें हमें जो देखा होता है रिवेटेड जॉइंट से हमारा जुड़ा हुआ होता है। रिवेटेड जॉइंट से अगर जुड़ा हुआ है हमारा तो उसमें छेद करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, पंचिंग कहलाती है। शेयरिंग मतलब कर्तन बल उसमें कितना होगा कितना नहीं होगा। देन अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, ठीक। देन नेक्स्ट जो बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइन ऑफ क्वार्टर एंड नकल जॉइंट, डिज़ाइन ऑफ क्वार्टर एंड नकल जॉइंट। जॉइंट में मतलब जोड़, यानी कि ये होता है नकल जोड़। अगर इसकी बात करें नकल जोड़, और इसको बोलते हैं हिंदी में क्वार्टर जोड़, यानी कि क्वार्टर जोड़ और नकल जोड़ के हम डिज़ाइनिंग की बात करेंगे इसमें, ठीक है। देन ये हो गया हमारा दूसरा यूनिट। हम बात करते हैं तीसरे यूनिट की बात करते हैं। तीसरा यूनिट हमारा क्या होगा,
ठीक है, तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरा यूनिट है रिवेटेड एंड बेल्डेड जॉइंट, यानी कि अगर यूनिट 3 की बात करें, यूनिट 3 जो है या फिर चैप्टर हमारा 3 जो है रिवेटेड एंड बेल्डेड जॉइंट, रिवेटेड एंड बेल्डेड जॉइंट, हिंदी में भी वही बोलते हैं कि रिवेटेड एंड बेल्डेड जोड़, हिंदी में लिखने की ज़रूरत है। बाकी आपको हिंदी में जो भी नोट्स हैं हमारे हिंदी वाले बच्चों के लिए, नोट्स हिंदी में पीडीएफ को आपके लिए पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगे। इसलिए टोटल इंग्लिश में भी लेके नहीं चलते हैं और टोटल हिंदी में भी लेके बाइलिंगुअल लेके चलते हैं, जिससे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए आसानी हो समझने के लिए। ठीक है, रिवेटेड एंड बेल्डेड जॉइंट, ये दो की बात करते हैं। अगर रिवेट, अभी हमने बात करी जैसे कि हम बाल्टी लेके आते हैं तो जो बाल्टी होती है वो रिवेट जो जुड़ी होती है, अगर इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं सेमी परमानेंट जॉइंट होता है, ये सेमी परमानेंट जॉइंट होता है। ठीक, बट बेल्डिंग मींस बेल्डेड से समझ में आ रहा है कि बेल्डिंग करा हुआ है, बेल्डेड का जॉइंट होता है ये परमानेंट जॉइंट होता है हमारा, परमानेंट जॉइंट, ये क्या होता है, परमानेंट जॉइंट होगा हमारा। ठीक है, अब इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं कि इसमें की पॉइंट हमारे कौन कौन से होंगे जिस पे हमें फोकस करना है, एग्जाम के पर्पज से हमें फोकस करना है। पहला जो इसका की पॉइंट है वो है टाइप ऑफ रिवेटेड जॉइंट, यानी कि बात करें टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, रिवेटेड जॉइंट के जो हमारे पार्ट्स होंगे, सॉरी टाइप्स जो होंगे, हम उनके बारे में कि कौन कौन से होंगे। ठीक है, टाइप्स होंगे, टाइप्स अगर रिवेटेड जॉइंट किया है, सेमी परमानेंट हमने बताया कि ये सेमी परमानेंट जॉइंट होता है, तो इसके कुछ एडवांटेज होंगे हमारे, इसके कुछ एडवांटेज यानी कि लाभ होंगे कुछ, और कुछ इसके डिसएडवांटेज होंगे, यानी कि बोलते हैं हिंदी में, अगर प्योर हिंदी की बात करें तो अलाभ बोलते हैं, या फिर इसका बोलते हैं कि नुकसान, कुछ ना कुछ नुकसान होगा हमारा। ठीक है, देन बात करते हैं इसके रिवेटेड जॉइंट की बात हो गई हमारी। सेकंड जो की पॉइंट इसका है वो इसका है कि स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ या इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे। अगर कोई भी रिवेट है हम उसकी इफ़िशियंसी निकालेंगे या फिर उसका देखेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना लोड ले सकता है या कितना भार सहन कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि बात करेंगे स्ट्रेंथ की बात करेंगे एंड इफ़िशियंसी की बात करेंगे। इफ़िशियंसी को नॉर्मल हम इस साइन से डिनोट करते हैं। स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ का मेन क्या हुआ कि रिवेट की हमारी स्ट्रेंथ कितनी होगी। ठीक है, देन इफ़िशियंसी की बात करें वो कितना इफेक्टिव होगा हमारे लिए, उसकी इफ़िशियंसी कितनी होगी। देन बात करते हैं मोस्ट जो इम्पोर्टेंट आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में जो आता है वो आता है अनविन फार्मूला, जो आता है वो हमारा आता है अनविन फार्मूला। डायरेक्टली 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि अनविन फार्मूला को प्रूफ कीजिए या फिर अनविन फार्मूला क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करके हमें बताइए। देन अनविन फार्मूला कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डाया निकालने को। अनविन फार्मूला की बात करें तो डी इक्वल टू होता है हमारा √T इंटू 1.21, यही होता है, हाँ ठीक है बिल्कुल 1.21 हमारा क्या होता है, ये अनविन फार्मूला होता है। डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ये को याद करना है हमें और डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या होता है, अनविन फार्मूला होता है। अगर किसी भी रिवेट की हमें कहते हैं डाया निकालना होता है, डी मीन्स क्या होता है यहाँ पे, ये हमारा होता है डाया और टी मीन्स होता है हमारी थिकनेस, बात करें थिकनेस होती है ये। अगर किसी भी रिपीट का हमें डाया निकालना होता है तो अगर उसकी थिकनेस दे रखी है तो उसका थिकनेस का अंडर करके हम 1.21 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी तो उसका डाया निकल आएगा, मीन्स रिवेट का हमारा डाया निकल आएगा। देन बात करते हैं रिवेट की, तो बात यहाँ तक हो गई। बात करते हैं अब बेल्डिंग की, क्योंकि हमारा इसमें रिवेटेड भी है एंड बेल्डेड जॉइंट भी है। हम बात करते हैं रिवेटेड की, सॉरी बेल्डेड की। रिवेटेड तो हमारा हो चुका है, अनविन फार्मूला तक हमारा रिवेटेड हो गया। बात करते हैं अगर इसके टाइप्स थे हमारे तो बेल्डेड जॉइंट के भी हमारे क्या होंगे, टाइप्स होंगे। ठीक, कौन कौन से टाइप्स आएंगे इसके। टाइप्स के बाद में जो आता है हमारा इसके एडवांटेज और मेंस आता है दूसरा डिसएडवांटेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होंगे हमारे। ठीक है,
फिर बात करेंगे सिंपल डिज़ाइन। अगर बात करें कि टाइप्स की, अगर हम इनके टाइप्स देखें तो इनके टाइप्स कौन कौन से होंगे। पहला होता है हमारा बट जॉइंट, बट जॉइंट, ठीक। पहला अगर बात करें बट जॉइंट, हिंदी में भी इसको बोलते हैं बट जॉइंट, बट जोड़। दूसरा होता है हमारा लैप जॉइंट, दूसरा होता है हमारा लैप जॉइंट, इसको भी हिंदी में डायरेक्टली वही बोलते हैं, लैप जोड़ बोलते हैं, बट जॉइंट एंड लैप जॉइंट। अगर ये दोनों हमारे बट जॉइंट एंड लैप जॉइंट है तो इनकी भी हमारी क्या होगी, जैसे इसकी स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी थी, इनकी भी हमारी स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी होगी। एंड सिंपल डिजाइनिंग, डिजाइन ऑफ बट या लैप जॉइंट, सिंपल डिजाइनिंग होगी। फिर उसके बाद में इनकी इफिशिएंसी या स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ या इफिशिएंसी की बात करते हैं, स्ट्रेंथ और इफिशिएंसी होगी, ठीक है। देन एक और आता है इसका ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स एंड पैरेलल फिलेट। पैरेलल मीन्स समांतर, पैरेलल मीन्स समांतर, और फिलेट को फिलेट ही बोलते हैं, ठीक। अनुप्रस्थ और समांतर फिलेट, यानी कि हम अगर यूनिट 3 की बात करें तो इसमें क्या क्या होगा, हमारा रिवेटेड एंड बेल्डेड जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि रिवेटेड हमारा सेमी परमानेंट जॉइंट होता है एंड बेल्डेड कैसा होता है, परमानेंट जॉइंट होता है। देन की पॉइंट की बात करें, की पॉइंट इसके क्या क्या होंगे, टाइप्स ऑफ रिवेट हमारे, और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अनविन फार्मूला जो होता है, इसका प्रूफ भी है, उसके बारे में कुछ बताया गया है, वो आपको डिटेल्स में जब चैप्टर वाइज हमारे या टॉपिक वाइज जो लेक्चर प्रोवाइड होंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन आता है बेल्डेड जॉइंट्स का, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। बट जॉइंट एंड लैप जॉइंट, इसके जो क्लासिफिकेशन होगा या इसके टाइप्स होंगे वो दो होंगे। फिर डिजाइनिंग की बात करेंगे, स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी की बात करेंगे, एंड ट्रांसवर्स एंड पैरेलल फिलेट की बात करेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 हमारा जो क्या है, मशीन पार्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट। हमने जोड़ लिया, घटा, मतलब इनको जोड़ लिया, घटाना नहीं है, जोड़ लिया हमने जॉइंट्स के थ्रू, हमने जोड़ लिया है। देन बात करते हैं यूनिट 4 में उसके बेंडिंग मूवमेंट की। अगर यूनिट 4 की बात करें तो इसके यूनिट 4 जो हमारी होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें मोस्टली 4 या 5 नंबर का हमारा इसमें से पूछा जाता है। बात करते हैं जो है हमारा मशीन पार्ट्स सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। मशीन पार्ट्स सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट। अब बेंडिंग मूवमेंट इंग्लिश में तो समझ में आ रहा है कि बेंड, यानी किसी भी पाइप है, हमारा कोई सा भी पाइप है तो हमने उसको क्या किया, जैसे ये सिंपल पाइप है, अगर इसको यहाँ पे वजन डाला गया या लोड डाला गया तो ये सिंपली बीच में से बेंड करेगा। बस वही चीज़ है कि बेंडिंग कैसे होगा। अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में क्या होगा हमारा, नमन, मूवमेंट मीन्स आघूर्ण, क्या होगा, नमन आघूर्ण, यानी मशीन के पार्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट। अब इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं कि हमारे इसमें की पॉइंट क्या क्या होंगे, या फिर जिन पॉइंट्स में हमें फोकस करना है उसकी बात कर लेते हैं। पहला जो की पॉइंट होगा, हम इसमें जो बात करेंगे उसका साफ्ट के बारे में बात करेंगे, साफ्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक। और किसके बारे में बात करेंगे, एक्सल के बारे में। एक्सल, गाड़ी के एक्सल जो वगैरह होते हैं हमारे, यानी एक्सल को अगर हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में बोलते हैं इसको धुरा, साफ्ट को हमारा साफ्ट ही बोलते हैं, ठीक। साफ्ट एंड एक्सल के बारे में बात करेंगे, एंड इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने के बाद में हम देखेंगे इसमें कितना बेंडिंग आ रहा है, कितना बेंडिंग नहीं आ रहा है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। एंड बेंडिंग यानी क्लासिफिकेशन में ही अगर इसको डिस्कस कर लिया जाए, क्लासिफिकेशन में ही हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि हमारा साफ्ट है, कोई मेन हमने एक साफ्ट बना ली, ये हमारी साफ्ट है, ठीक। अगर इस पे W न्यूटन का हमारा लोड लग रहा है तो ये हमारी क्या करेगी, यहाँ A पॉइंट है इसका, ये B पॉइंट है, तो ये क्या करेगी, हल्का सा बेंड होगी,
यहाँ पे फिक्स होगी, इन दोनों पॉइंट्स पे ए और बी पॉइंट पे हमारी फिक्स होगी। देन डब्ल्यू अगर लोड अगर इसका बीच में लगेगा, मिड पॉइंट पे लगेगा, अगर इसकी एल डिस्टेंस है तो क्या होगा, ये बेंड कर जाएगी। बेंड कहाँ से करेगी, सिर्फ और सिर्फ बीच में से बेंड करेगी ये, ठीक। यही होता है इसके बेंड करने का, या फिर नमन आघूर्ण क्या होता है वही हमें डिस्कस करना होगा, ठीक है। देन इसका की पॉइंट आता है स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे। स्प्रिंग सभी लोग जानते हैं कौन कौन से स्प्रिंग होते हैं। जो पेन में टिचुक टिचुक वाला पेन जो आता है उसमें भी हमारा स्प्रिंग होता है, उसी तरीके के स्प्रिंग की बात करेंगे। स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग होता है हमारा, हेलिकल स्प्रिंग होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आता है हेलिकल स्प्रिंग के बाद में आता है लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे। लीफ स्प्रिंग हमारा कौन सा होता है, पट्टेदार, यानी कि लीफ मीन्स होता है पट्टेदार स्प्रिंग, ठीक है। हेलिकल मतलब घुमाव स्प्रिंग जो बोलते हैं, हेलिकल टाइप में होता है स्प्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सेमी इलिप्टिकल लैमिनेटेड स्प्रिंग। लैमिनेटेड स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे, सेमी इलिप्टिकल लैमिनेटेड स्प्रिंग। देन इसका प्रूफ लोड एंड प्रूफ स्ट्रेस, जो कि मेन जो है वो हमारा आता है इसका प्रूफ लोड की बात करेंगे इसमें, और बात करेंगे प्रूफ स्ट्रेस की, बात करेंगे, ठीक है। प्रूफ लोड मतलब प्रमाण भार, जो इसको हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं प्रमाण भार, कितना लोड लग रहा होगा या कितना प्रमाण भार होगा हमारा। एंड ऐसे इसको प्रमाण प्रतिबल, इसकी बात की जाए तो ये होगा हमारा प्रमाण प्रतिबल, ठीक है। देन बात करते हैं, अगर हमने लोड की भी बात कर ली, स्ट्रेसेस की भी बात कर ली, हम शाफ्ट की, एक्सल, स्प्रिंग वगैरह की सब की बात करें, लेकिन बेंडिंग की बात कहाँ पे आई हमारी, कि हम बेंड कैसे निकालें। हमने बता दिया कि बेंड ऐसे निकालेंगे इसमें, ठीक है। अगर बेंडिंग होगा तो बेंडिंग के साथ साथ में इसमें डिफ्लेक्शन की भी बात करेंगे, हमारा डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, यानी कि डिफ्लेक्शन हमारा क्या होगा लैमिनेटेड स्प्रिंग में, डिफ्लेक्शन इन लैमिनेटेड स्प्रिंग। डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, इसमें कितना डिफ्लेक्ट होगा वो हमारा, कि अगर डिफ्लेक्ट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आया, ये डिफ्लेक्शन ही हुआ इसका, ठीक है। डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। यूनिट 4 में हम जो कवर करेंगे इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखने में भले ही ये टॉपिक्स हमारे छोटे लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं एंड बहुत लेंथी टॉपिक हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 हमारा जो होगा, यूनिट 5 है हमारा मशीन पार्ट्स सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्ट वाला मत समझ लेना, ट्विस्ट मतलब मरोड़ वाला, यानी कि इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे मरोड़ आघूर्ण, यानी कि मशीन पार्ट, जितने भी मशीन पार्ट्स होंगे वो उसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट यानी कि मरोड़ आघूर्ण हमारा कैसा होगा कैसा नहीं होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसके की पॉइंट की बात करते हैं। की पॉइंट्स की हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें, या फिर कौन कौन से टॉपिक या कवर करने हैं इसमें, कौन कौन से टॉपिक हम निकालेंगे, ठीक है। पहला है इसमें सिंपल और प्योर टॉर्जन। पहला जो इसमें डिस्कस करना है हमें, सिंपल या फिर प्योर टॉर्जन, सरल व शुद्ध मरोड़। सिंपल बात करेंगे कि सिंपली हमारा टॉर्जन इसमें क्या होगा या प्योर टॉर्जन हमारा क्या होगा। देन सेकंड जो आता है उसके बारे में बात करेंगे टॉर्जनल रिलेशन के बारे में। टॉर्जनल रिलेशन, डायरेक्टली टॉर्जनल रिलेशन से हमारा क्या आता है, डायरेक्टली टॉर्जनल रिलेशन से हमारे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल पूरा पूछा जाता है कि टॉर्जनल रिलेशन में कौन सा न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा उसके फॉर्मूले के बेस पे। फॉर्मूला इसका डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला होता है हमारा T/J = G θ/L
इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन आर। ये हमारा क्या होता है, इसका टॉर्जनल रिलेशन का फॉर्मूला होता है, जिसके थ्रू हम निकालते हैं क्या, न्यूमेरिकल में आंसर्स निकालते हैं। ये स्मॉल आर है रेडियस जो बात करते हैं, ठीक है। देन इसका की पॉइंट आ रहा है डिज़ाइन ऑफ की का। नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ की मीन्स क्या होता है, कुंजी या चाबी बोलते हैं। अगर इंजीनियरिंग की भाषा में देखें तो इसको बोलते हैं कुंजी। की ऑफ डिज़ाइन ऑफ की, यानी कि डिज़ाइन हम निकालेंगे किसका, की का, कि हम जो की निकालते हैं की कैसे लगाएंगे कैसे नहीं लगाएंगे, यानी कि इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अगर इसकी बात करें तो इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे टाइप्स की हमारी क्या होती हैं, कुंजियाँ होती हैं, ठीक है। देन बात करेंगे हम इसके कपलिंग की। अगर हमने की बनाई है तो इसका कपलिंग भी तो करेंगे, कपलिंग, इसकी हम क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे। यानी कि कपलिंग मतलब किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ना हमारा क्या कहलाता है, कपलिंग कहलाता है, ठीक। देन इसमें निकालेंगे, डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ बोल्ट्स को डिस्कस करेंगे, या हिंदी में भी बोलते हैं बोल्ट, नंबर ऑफ बोल्ट को हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कपलिंग की बात करें तो नंबर ऑफ बोल्ट्स हमारे आ गए कपलिंग। इसमें जो इंपॉर्टेंट आती है वो हमारी इंपॉर्टेंट आती है फ्लेंज कपलिंग। अगर बात करें तो फ्लेंज कपलिंग हमारी, इसको हिंदी में भी फ्लेंज ही बोलते हैं, फ्लेंज, ठीक है। फ्लेंज कपलिंग की बात करते हैं, यानी कि फ्लेंज कपलिंग हमारी क्या होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट डायरेक्टली जो न्यूमेरिकल उठता है वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल उठता है। यहाँ से बच्चों ध्यान देना कि डायरेक्टली हमारा जो पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो 2 से 3 नंबर में हमारा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा इसमें, ठीक है। ट्विस्टिंग मूवमेंट की बात करें, मरोड़ आघूर्ण की हम बात कर ली इसमें, ठीक है। ये कौन सी यूनिट, ये हमारी 5 थी, ठीक है, यूनिट 5। अब बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 हमारी क्या होगी, यूनिट 6 के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट 6 जो होगी हमारी, की पॉइंट ऐसे रहने देते हैं। हमने बेंडिंग के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, और टॉर्जन के बारे में या ट्विस्टिंग के बारे में बात कर रहा था, ठीक। अब बात करते हैं इन दोनों के मिक्स की। जो भी आएगा हमारा मशीन पार्ट जो सब्जेक्टेड टू बोथ ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट, यानी कि ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट हमारे दोनों के बारे में बात करेंगे, बोथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। संयुक्त मरोड़ और बेंडिंग का क्या बताया था अभी, बेंडिंग मीन्स नमन, ठीक है। बात करते हैं इसके की पॉइंट की। की पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले की पॉइंट होगा जो हम उसमें निकालेंगे, सबसे पहला है बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे इसमें, यानी कि अगर सबसे पहले बात करें तो इसमें क्या निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस हम निकालेंगे, ठीक। बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि नमन प्रतिबल की बात करेंगे, नमन प्रतिबल की बात करेंगे। सेकंड हम निकालेंगे शेयर स्ट्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, शेयर मीन्स कर्तन, ठीक है। कर्तन प्रतिबल के बारे में बात करेंगे इसमें। आपको हिंदी में सारे के सारे नोट्स पीडीएफ के थ्रू हमारे चैनल से प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो बेझिझक आप हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं एंड कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारा कितना भी, ठीक है। अब इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट, यानी कि इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग समतुल्य मरोड़ आघूर्ण। अगर इसको हिंदी में बात करें तो समतुल्य मरोड़ आघूर्ण, इसको क्या बोलेंगे, समतुल्य मरोड़ आघूर्ण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट इसका जो आता है, इसका मेन जो आता है थ्योरी ऑफ फेल्यूर के बारे में बात करेंगे। थ्योरी ऑफ फेल्यूर हमारी क्या होगी, यानी कि असफल होने का सिद्धांत क्या होगा, ठीक है, बात करेंगे। अगर थ्योरी ऑफ फेलियर की बात करें तो असफल होने का सिद्धांत, असफल होने का सिद्धांत अगर हिंदी में बात कर लें
असफल होने, या फिर कोई भी जो हमारा पार्ट्स है वो कैसे हमारा फेल हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट थ्योरी आती हैं, दो इम्पॉर्टेंट थ्योरी वही मेन है, पूरा डायरेक्टली प्रूफ करने को आ जाता है आपके में कि प्रूफ कैसे किया जाएगा थ्योरी ऑफ फेलियर का। पहला आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, पहला आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। बात करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। अगर इसको हिंदी में बात करें, अगर हिंदी में बोला जाएगा तो हमारा हिंदी में क्या बोला जाएगा, इसको हिंदी में बोला जाएगा या इसको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, यानी मैक्सिमम यानी कि अधिकतम। बात कर रहा है मैक्सिमम की, हमारी बात हो गई कि अधिकतम, अधिकतम क्या होगा इसमें, या एक इसका और नाम होता है, इसका नाम होता है रैंकाइन थ्योरी। बात करते हैं इसकी, ये दूसरे नाम से भी आ जाती है हमारी रैंकाइन थ्योरी। ठीक है, या इसको बोलते हैं रैंकिन सिद्धांत। रैंकिन सिद्धांत हमारा क्या होगा, रैंकिंग सिद्धांत के बारे में। ठीक है, अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में होगा अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत, इसके बारे में बात करेंगे। देन सेकंड आता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। सेकंड जो हमारा आता है इसका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। इसको दूसरे जो नाम से बोला जाता है उसको कूलाम एंड गेस्ट थ्योरी हमारी जो होती है, GUE गेस्ट थ्योरी के नाम से भी इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है, यानी कि मैक्सिमम शेयर अधिकतम कर्तन प्रतिबल सिद्धांत। यानी कि इसको अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में होगा ये अधिकतम कर्तन प्रतिबल सिद्धांत, अगर हिंदी में बात करें। ये दोनों टॉपिक जो हमारे हैं थ्योरी ऑफ फेल्योर के, ये दोनों टॉपिक डायरेक्टली प्रूफ करने को आ जाते हैं हमारे। ठीक है, बात करते हैं इसके और की पॉइंट, मोस्ट इसके और की पॉइंट हमारे क्या होंगे। शाफ्ट सब्जेक्टेड टू, एक आता है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड मूवमेंट, कंबाइंड मूवमेंट, यानी कि शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड मूवमेंट। बात करते हैं कंबाइंड मूवमेंट की। ठीक है, कंबाइंड मूवमेंट यानी कि जुड़ा हुआ मूवमेंट जो होगा या जुड़ा हुआ आघूर्ण होगा जो हमारे शाफ्ट पे, यानी कि बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट, अगर दोनों किसी भी शाफ्ट पे आ रहे होंगे तो उसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। देन आता है डिज़ाइन ऑफ ओवरहंग क्रैंक पिन, डिज़ाइन ऑफ ओवरहंग क्रैंक पिन। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या होगा, प्रलंब या ओवरहैंग, इसको बोलते हैं प्रलंब या ओवरहंग का तो ओवरहंग ही बोलेंगे, ओवरहंग क्रैंक पिन का डिज़ाइन, क्रैंक पिन का डिज़ाइन। ठीक है, हिंदी में इस टॉपिक में हमारे यानी कि यूनिट 6 में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंटली हम इन दो टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंटली देखेंगे जो डायरेक्टली हमारे प्रूफ करने को आते हैं। डायरेक्टली अगर ये बात करें तो ये डायरेक्टली 5 नंबर में एक आ जाता है प्रूफ करने को। मोस्टली बैक जो लगती है थ्योरी ऑफ, अगर बात करी जाए तो डिज़ाइन में ही मोस्टली ज़्यादा बच्चों की बैक लग जाती है। अगर जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं तो उनकी डिज़ाइन में बैक लग जाती है। बट आप निश्चिंत होकर यहाँ से पढ़िए, आपको एक एक चीज़ बहुत क्लियर तरीके से बताई जाएगी। ठीक है, बात करते हैं, हमने 8 यूनिट की बताई थी, अब इसकी 6 यूनिट्स हमारी हो चुकी हैं। देन 7th यूनिट की बात करते हैं, मशीन पार्ट सब्जेक्ट टू कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। यूनिट हमारी जो है नेक्स्ट यूनिट 7 मशीन पार्ट
subjected to combined direct and bending moment and बेंडिंग स्ट्रेस, मोमेंट नहीं सॉरी स्ट्रेस, इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि कंबाइंड यानी कि डायरेक्ट यानी कि सीधा और नमन प्रतिबल दोनों अगर लग रहे होंगे, यानी कि अगर बात करें सीधा और नमन प्रतिबल की बात करते हैं, सीधा और नमन प्रतिबल इसमें लग रहा होगा। अब इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। की पॉइंट ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसके की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। की पॉइंट्स हमारे इसमें क्या क्या होंगे। की पॉइंट जो पहला पॉइंट होगा इसमें, उसमें निकालेंगे इसेंट्रिक लोड एंड इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिक लोड एंड इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिक यानी कि अगर इसेंट्रिक की बात करें, इसको बोलते हैं हिंदी में उत्केंद्रित भार, यानी इसेंट्रिक लोड जो हमारा होता है वो उत्केंद्रित भार होता है। एंड ये क्या होता है, उत्केंद्रण। इसेंट्रिसिटी हमारा क्या होता है, उत्केंद्रण या उत्केंद्रणता। अगर बात कर लें उत्केंद्रता होती है हमारी, ठीक है। सेकंड जो इसका टॉपिक होगा, सेकंड टॉपिक इसेंट्रिक हमारा क्या होगा, वेरिएबल स्ट्रेसेस इन मशीन पार्ट्स निकालेंगे। यानी कि वेरिएबल स्ट्रेसेस इन मशीन पार्ट्स, यानी कि उसमें स्टेटस यानी कि वेरिएबल यानी कि प्रतिबल, जो वेरिएबल प्रतिबल हमारे होंगे मशीन पार्ट्स में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन बात करेंगे फटिग की। फटिग एंड एंड्योरेंस लिमिट। फटिग एंड एंड्योरेंस लिमिट की बात करेंगे। फटिग को फटिग ही बोलते हैं। एंड्योरेंस लिमिट जो हमारा होता है वो एंड्योरेंस ही लिमिट होता है, यानी कि लास्ट लिमिट या फटिग की हमारी क्या होती है, उसके बारे में, लिमिट्स के बारे में इसकी बात करेंगे, ठीक है। इन तीन टॉपिक को मोस्टली कवर करना है। देन बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारी जो 8 यूनिट है, जो मोस्टली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है, जो हमारी जो बाइक्स वगैरह या कार वगैरह चलती हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। डायरेक्टली गियर्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि गियर डालते हैं तभी हमारी बाइक वगैरह या कार चलती है। देन बात करते हैं गियर के बारे में। डिज़ाइन ऑफ गियर, यूनिट जो 8 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिज़ाइन ऑफ गियर्स। अगर बात करें गियरों का डिज़ाइन, गियरों के डिज़ाइन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि गियर में कौन कौन से डिज़ाइन, या गियर को हमें कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे डिज़ाइन नहीं किया जाता है, हम उसकी बात करेंगे। पहला तो गियर हमारा क्यों यूज़ होता है, ठीक है, बात करते हैं। अगर गियर यूज़ होता है, अगर इसके की पॉइंट की बात करें, अगर की पॉइंट की बात करेंगे हम, तो इसमें की पॉइंट्स हमारे क्या क्या आएंगे। की पॉइंट जो पहला आएगा, इसका एडवांटेज आएंगे हमारे। एडवांटेज, अगर एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी हमारे होंगे। कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो दूसरी चीज़ उसके अकॉर्डिंग बुरी भी होती है, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं लाभ और अलाभ, ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। फिर उसके क्या करेंगे, डिज़ाइन एनालिसिस, यानी कि डिज़ाइन एनालिसिस, डिज़ाइन एनालिसिस की बात करेंगे। डिज़ाइन एनालिसिस हमारा क्या होगा, कैसे डिज़ाइन करना होगा। अगर बात करें कि डिज़ाइन ऐसे लाइक कैसे करेंगे, पिच सर्कल डायमीटर हमारा होता है, पिच होता है या पिच सर्कल डायमीटर होता है, पिच सर्कल या डायामीटर होता है। गियर देखा होगा, कभी भी गियर देखा होगा, गोल गियर होता है हमारा। गोल गियर में हमारा जो होता है वो पिच भी होती है, पिच सर्कल डायामीटर होता है, एंड एटसेट्रा बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारा एक और बात करें, अडेंडम होता है, अडेंडम होता है, डिडेंडम होता है,
एडेंडम एंड रिडेंडम की बात करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है, हम बात करते हैं बीम स्ट्रेंथ ऑफ गियर, बीम स्ट्रेंथ ऑफ गियर टीथ, यानी गियर, जो गियर के दांत होते हैं उसके बीम स्ट्रेस की बात करेंगे। बीम स्ट्रेस ऑफ गियर टीथ, ठीक है, बात करेंगे बीम स्ट्रेस ऑफ गियर टीथ की बात करेंगे, या गियर दांतों में, हिंदी में क्या बोलते हैं, गियर दांतों में धरण सामर्थ्य, या बोलते हैं इसको, अगर हिंदी में बात करें, गियर दांतों में धरण सामर्थ्य, या इसको डायरेक्टली जो फॉर्मूले के बेस पे आता है वो आता है हमारा लोएस फॉर्मूले के बेस पे, कि डायरेक्टली पूछ लेता है लोएस फार्मूला हमारा क्या होता है, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोएस फार्मूला डायरेक्टली हम जब इसको प्रूफ करेंगे, लोएस फार्मूला का हमारा प्रूफ करने को भी आता है, हम उसको प्रूफ करके हम टोटल बताएंगे। देन आता है गियर ऑफ डिज़ाइन की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ गियर्स, यानी कि गियर्स की हम डिज़ाइन कैसे करेंगे, कि हेलिकल गियर होगा या फिर हमारा स्पर गियर होगा। मोस्टली आपके जो डिप्लोमा में है वो पहला जो है वो हेलिकल गियर की बात की गई है, हेलिकल गियर की बात की गई है, और दूसरा बात की गई है स्पर गियर की, स्पर गियर की। हिंदी में भी इसको बोलते हैं स्पर ही बोलते हैं, स्पर गियर, और इसको बोलते हैं हेलिकल गियर, हेलिकल गियर बोलते हैं इसको। ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट हमने 8 यूनिट का हमने कवर कर लिया है, कि क्लासिफिकेशन हमने देख लिया कि इसमें कौन कौन से हमारे क्या आते हैं, कि कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं जो एग्जाम के बेस पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बस हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में आते हैं। एंड न्यूमेरिकल जो हमारे होंगे, सभी चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल होंगे या ऑब्जेक्टिव्स जो लगवाए जाएंगे, वो हमारे कैसे लाइव टू लाइव, संडे टू संडे हमारी लाइव क्लासेस होगी, संडे टू संडे लाइव क्लासेस में हमारे लगाए जाएंगे। एंड हमारा जो चैनल है, आपको चैनल के थ्रू हमारा प्रोवाइड हो जाएगा। आप अगर प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पे हमारा डाउनलोड कीजिएगा, ASMM ग्रुप के नाम से हमारा ऐप है, उसके थ्रू आपको सभी लेक्चर्स एंड प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड अगर यूट्यूब पे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट